अगर आपकी माइंडसेट ऐसा है, अगर आपकी दिनचर्या ऐसा है, अगर आपको ऐसी ही चीज़ें या ऐसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज करते हो, ऐसे ही सोच रखते हो, तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, सावधान हो जाना चाहिए कि ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि सावधान, सतर्क और बहुत ही अवेयरनेस हो जाइए। आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा क्योंकि आप अपना ही नुकसान करने वाले हो। अगर की चीज़ें या हरकतें आप करते हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं और आपको किस चीज़ के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे अभी अभी मैं घूम के आई हूँ बाहर से, तो मैं कुछ लोगों को मैं बहुत करीबी से ऑब्जर्व किया है, बातें किया है, उनसे बहुत सारे सवाल पूछते गई। तो उसको देख करके, या बहुत सारे लोगों को, मैं गांव भी गई थी तो गांव-गांव जाकर मैं चीज़ों को देख रही थी, परख रही थी, सोच रही थी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि तो आप कभी आप देखिएगा कि कुछ ऐसे माइंडसेट वाले लोग होते हैं, हालांकि उसके जो ग्राउंड लेवल में जैसे भी वो रहते हैं, तो उसकी जो सोच है ना, वो अपनी सोच से ऊपर ही नहीं हो पाते हैं। मैं कुछ उसके लेवल से ही मैंने जुड़ी, जो कुछ सवाल मैंने पूछा, तो मुझे ये एहसास हुआ जैसे कि उनसे जब मैं पूछी कि आप इसको चेंज कर सकते हो, आपके पास ये चीज़ें हैं, है ना, तो वो उस चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे थे जो उसके पास है, या वो उस चीज़ों को संभाल के नहीं रख रहे थे। जो चीज़ें उसके पास हैं वो उस चीज़ों को अनदेखा कर रहे थे, जो कि उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना के रूप में है, लेकिन वो उस चीज़ों की कमी दिख रही थी जो उसके पास नहीं है। और वो लोगों को दिखाने के लिए भी, या कहूँ कि ये रियलिटी भी है कि वो खुद को ही जैसे कि उसकी जो पहनावा है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो सारा चीज़ है, देखा मैंने, जो ऑब्जर्व किया मैंने, कि वो बार बार एक ही बातें बोल रहे थे कि हम तो गरीब हैं, हम पर कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब उसके पास पैसे हैं, उसके पास ये चीज़ें हैं, उन लोग बहुत गलत गलत काम करके पैसा कमा रहा है। अगर मैंने ठीक से मैंने जब बात की तो मुझे लगा कि वहाँ पर एक जलन की इतनी बड़ी बूंद है और इतनी बड़ी वहाँ से खुशबू आ रही थी जेलसी की, जो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। और अगर मैं उस समय कहती कि आप जो बोल रहे हो चीज़ें ऐसी नहीं है, ऐसी है, तो शायद वो मानता भी नहीं, क्योंकि बहुत पुराना पैटर्न उसके अंदर बैठ चुका है, बहुत पुरानी चीज़ें उसके माइंड में बैठ चुकी है, जम चुकी है। अब उसको बाहर फेंकना इम्पॉसिबल है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। जब तक कि वो खुद ना चाहे कि मुझे अपनी सोच में परिवर्तन करना है, तब तक उसकी कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ कि आप भी अगर ऐसे करते हैं, अगर आपके लाइफ में जो चीज़ की कमी है और उसको और आप दिखाते रहते हो कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो हर हमेशा अगर आप गरीबी की रोना रोएंगे, हर हमेशा अगर कमी की पे आपका अटेंशन जाएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास, मतलब कि इस टाइप की अगर आप बार बार उस बातों को अटेंशन देते हैं, और वैसे ही आपकी खुद की जो पहनावा ओढ़ावा है उसमें भी अगर आप दिखा रहे हो, सामने वाले को दिखा रहे हो कि नहीं मेरे पास तो देखो, मेरे पास तो ऐसा ही है, मेरा स्थिति तो बहुत दयनीय है, तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो, तो मैं यहाँ पे सावधान करने आपको ये मैं वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए, अवेयरनेस होना जाना चाहिए कि आप जो चीज़ें दिखा रहे हो और जो चीज़ें बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में वो जा रहा है। तो जो जा रहा है, तो उस बातों पे जो आप बोल रहे हो और उसी के अनुरूप आपका जो पहनावा ओढ़ावा है, और आप बोल भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, मेरा तो बहुत दयनीय स्थिति है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। आपको परिवर्तन यहीं से होना ज़रूरी है, एक तो यहाँ से और दूसरा है अपनी शब्दों से। तो जो आप बोल रहे हो उस बातों को आप बार बार अटेंशन दे रहे हो, तो कुदरत क्या कहेगा कि तथास्तु, यानी तू चाहता है कि तेरी दयनीय स्थिति है, तू ऐसे ही रहे। और अभी भी मैंने घूम के आई, तो मैं जो चीज़ मैंने देख के आई, मैंने उसे 20 साल पहले भी जैसे देखा था, उस समय भी वो वैसे ही रोया करती थी, कमी के बारे में, पैसे की कमी के बारे में, अपने पहनावे की कमी के बारे में, दूसरों के अच्छाई को बार बार इस तरह से बोला जाना कि वो
तो बहुत कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, या बहुत जेलसी टाइप का जो बात है, उसकी बातों में जेलसी झलक रहा था, साफ साफ झलक रहा था। जब मैंने उसे 20 साल पहले देखा वो वैसी थी, बीच में मैंने और एक बार जाके देखा तो भी वो वैसी थी, और जब मैंने अभी 2 दिन हुआ है कि मैंने हाल ही में 2 दिन हुआ, मैंने अभी जाके जब मैं उसको देखी, उससे बात की, तभी भी उसका स्तर, यानी ये जो स्तर है वो वहीं पर ही है, घट चुका है। स्तर जो है वो घट रहा है, लेकिन बढ़ा कुछ नहीं और उससे मिला भी कुछ नहीं। वो हमेशा लोगों को दोष देते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि इसके जीवन में जो व्यक्ति उस टाइप की सोच रखते हैं, इसके जीवन में तो कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मेरा काम था उसको सोचना और बोलना, लेकिन होगा क्या, होगा कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ये करो, मैं आपको मार्ग दिखा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे सोच तो आपको बदलनी है। इसलिए अगर आप लाइफ में कोई भी चीज़ बदलना चाहते हो तो सबसे पहला अपना शब्द बदलिए और यहाँ पे अपना सोच बदलिए, बहुत ज़रूरी है। अगर इस 2 चीज़ों पर भी आप काम कर लिए ना, अपने शब्दों पर और इस यहाँ पर माइंडसेट पर, तो आपको मैं 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन के 80% जो प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको चीज़ें देखने लगेगी, आपकी बहुत अच्छी चीज़ें, यानी 80% जो चीज़ें हैं ना वो सॉल्व हो जाएगी। तो कभी भी आप लोगों को दयनीय स्थिति को अब ज़्यादा दिखावा मत कीजिएगा। अगर आप कमी भी है ना तो उसको एक पॉजिटिव की तरह रखिए। इसलिए कहा जाता था पहले, जो बुजुर्ग लोग होते थे, अगर घर में चावल ख़त्म हो जाती थी ना तो क्या बोलते थे कि चावल ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं कहते थे कभी भी। जो पहले के बुजुर्ग होते थे वो हमेशा ये कहा करते थे कि चावल बढ़ चुका है। तो घर की सभी लोगों को पता है कि चावल का बढ़ जाना मतलब चावल ख़त्म हो चुका है। इनडायरेक्टली सभी लोग समझ जाते थे और तुरंत चावल को लेके आते थे। तो ये एक पॉजिटिव सोच है, यानी शब्दों को वो सही रखते हैं। वो कभी नहीं कहते कि चावल ख़त्म हो गया। पैसे के बारे में भी अगर कभी कमी भी है या कभी इंसान के पास अगर पैसा कमी भी रहते हैं, अगर नहीं भी रहते हैं, तो वो कभी नहीं कहेंगे। जो पहले के बुज़ुर्ग हैं हर बात पर तथास्तु होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ये सारी बातें पता थी, इसलिए वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में वो सामने वाले को बोलते थे। और घर के लोगों को पता था कि ये चीज़ बढ़ गया मतलब ये चीज़ ख़त्म हो चुका है, अब हमें लाके भरना है। वो कभी नहीं कहा करते थे कि पैसे ख़त्म हो गया। जो इस चीज़ को जानते हैं, पैसे ख़त्म हो गया नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पैसा बढ़ गया, तो वो घर वाले समझ जाते थे। कभी भी ये नहीं कहते थे कि घर का राशन ख़त्म हो गया, नहीं, बोलते थे कि घर का राशन जो है वो बढ़ गया। तो जिसके घर में, जिसको ये नियम के बारे में पता है ना, उसके घर में वो अपने को, अपने शब्दों को ठीक करके रख सकते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है ना तो उसको दिखावा मत करो, मत बोलो लोगों को कि दयनीय अवस्था है या मेरा हालात बहुत ख़राब है, देखो, मतलब कंगाल बन के मत रहो। वो अपने अंदर रखो, क्योंकि लोग, दुनिया को वालों को अगर आप दिखाएंगे ना कि मैं बहुत कंगाल हूँ, तो उससे आपको मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि बाद में आपके ऊपर वो लोग हंसेंगे, थूकेंगे। आपको कंगाली दिखाना नहीं है। तो ये जो गलती है ये 90% लोग करते हैं, कंगाली को दिखावा करते हैं, कंगाली को दर्शाते हैं। उसी टाइप का शब्द होते हैं, उसी टाइप का पहनावा ओढ़ावा होते हैं, उसी टाइप का उनका परिवेश भी बना के रखते हैं। लोगों को दिखाते हैं कि मैं ऐसा दिखाऊंगा तो मुझे थोड़ा मेरे ऊपर रहम खाएंगे। नहीं, रहम नहीं खाएंगे। आप अपने ऊपर रहम खाओ भाई, आप अपने ऊपर रहम खाओ भाई। अपने माइंड सोच बदलो और अपने शब्द को सही पावर दो, अपने शब्द को सही शब्द पकड़ो, सही शब्द को आप बोलो, है ना। तो आपके माइंड सोच पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप अपने को कंगाली साबित मत करो भाई, कभी भी मत करो। बस इतना ही मुझे बोलना था कि कभी अपने आप को कंगाली का दिखावा मत करो, गरीबी का दिखावा मत करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं ऐसे लोगों को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, उनके बारे में कोई गलत सोच मेरे अंदर नहीं है, यानी मैं उसके बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन
मेरी बात को आप अन्यथा ना लें। कभी आप मिलिएगा किसी रोड में रिक्शे वालों के साथ, किसी भिखारी के साथ आप बात कीजिएगा, कभी किसी बहुत गरीब के घर में जाके आप बात कीजिएगा, आपकी उसके सोच प्रोसेस पता चलेगा आपको, उसको बारे में, उसकी शब्द के बारे में, वो क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या पहनता है, क्या दिखावा करता है, तो आपको ये चीज़ की जानकारी हो जाएगी। तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो कभी भी अगर आप अपने जीवन में अच्छाई और सक्सेस पाना चाहते हो ना, तो पहला काम ही है कि अपना शब्द और अपने माइंडसेट पे काम करो, सोच बदलो, जीवन 80% बदल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।